स्टार्ट पहले क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्वेश्चन गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की कौन सी वैल्यूज के लिए द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than or equals to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0. Continuous at x equals to 0, at x equals to 0. And what about continuity at x equals to 1? ठीक है, तो क्वेश्चन समझना। हाँ बोल। हाँ ठीक है ना, मतलब ये बोल रहा है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। ये पूरा स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जिसपे ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है क्वेश्चन राज? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ये कंटिन्यूअस प्रूफ मतलब कंटिन्यूअस की कंडीशन है। कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? जब f ऑफ a LHL के इक्वल होगा और RHL के इक्वल होगा। ये x टेंस टू a माइनस मतलब LHL, a प्लस मतलब RHL। आपको कौन सी वैल्यू के लिए चेक करना है? x इक्वल्स टू 0 के लिए, मतलब यहां पर a इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब आप सबसे पहले f ऑफ a निकालो। f ऑफ a मतलब ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 हो जाएगा। और f ऑफ 0 मतलब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है, मतलब ये वाला केस x इक्वल्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू 0। अभी इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं, हालांकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी हमको पता है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं LHL पे। LHL कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो a मतलब 0, 0 माइनस f ऑफ x, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब 0 माइनस मतलब 0 से पहले वाली वैल्यू, मतलब x जब 0 से थोड़ा छोटा है, तो x 0 से छोटा कौन सा है? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में फंक्शन ये है, तो यहां पर फंक्शन के प्लेस पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। अब माइनस हट जाएगा क्योंकि हम फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 के केस वाली पुट कर रहे, तो लैम्डा अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसके बाद x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा इंटू अगेन 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 0, उसको हम 0 भी लिख सकते हैं। ये आ गया LHL। अब हम निकालते हैं इसका RHL, राइट हैंड लिमिट। तो हेलो, तो RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू, ये हो जाएगा 0 प्लस f ऑफ x। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस मतलब x जब 0 से बड़ा है वाली वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। और फंक्शन की वैल्यू जब 0 से बड़ा वाली, मतलब ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद लिमिट पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 1, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 1 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो चलो अब देखते हैं तीनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, या कौन सी वैल्यू के लिए लैम्डा की तीनों इक्वल होंगी। कौन सी तीनों? ये वाली वैल्यू, LHL और RHL तीनों। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है? लैम्डा इंटू 0, ये वैल्यू भी लैम्डा इंटू 0 है LHL, और RHL की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। क्लियर है ये?
जिससे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर जिसको आप इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? तो आपका आंसर क्या होगा, नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। राज, वैभव, सिद्धि, प्राची, ओके। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, यानी हमने ये फाइंड कर दिया कि लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 को टेस्ट करने पे कि क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो चलो x इक्वल्स टू 1 के लिए टेस्ट करना है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 1 आ गई। क्लियर है? अब उसके बाद यही तीनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा। तो f ऑफ 1 मतलब जब x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 ये नीचे वाला केस होगा, 0 से बड़ा वाला। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस 1। क्लियर है? x की जगह पे 1 रखो तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये वाली वैल्यू आ गई 5। अब हम आते हैं LHL पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे टेस्ट कर रहे हो तो 1 माइनस f ऑफ x, ये एक्सप्रेशन हो गई। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब 0.999, मतलब x की वैल्यू 0.999। अगेन वो सेकेंड कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, 4x प्लस 1 ही होगी। और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। सिमिलरली जब आप RHL निकालोगे, सेम प्रोसेस होगा, बस यहां पर x टेंस टू 1 प्लस आ जाएगा, ये f ऑफ x हो जाएगा। अब जब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x की जगह पे 4x प्लस 1, लिमिट अप्लाई किया तो क्या आ गया, 5। अब इसको ध्यान से समझना, f ऑफ a, LHL और RHL तीनों वैल्यू 5 आ रही है। चाहे लैम्डा कुछ भी हो, आपको तीनों वैल्यू सेम मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर है ये चीज? तो इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 1 पे लैम्डा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो सेकंड केस में आपका आंसर होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अभी जो 23 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस हैं, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फाइनल आएगा ही। ठीक है, ध्यान से समझना कैसा है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 23 लेते हैं। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, मतलब वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट है साइन x अपॉन x, सेकेंड पार्ट है x प्लस 1, और यहां पर ये गिवन है x लेस देन 0 पे डिफाइंड है और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे डिफाइंड है, सेकेंड डेफिनेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, डिसकंटिन्यूटी कहां पर मिलेगी आपको, अगर मिलेगी तो x इक्वल टू 0 पे। तो हम x इक्वल टू 0 पे
इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। मतलब x इक्वल टू 0 मतलब जो a होता है इस फॉर्मूले में उस a की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले f ऑफ a निकालते हैं, मतलब f ऑफ 0 निकालते हैं। अब ये देखते हैं कि x इक्वल टू 0 कौन सा केस है, नीचे वाला केस है, x 0 के इक्वल। तो फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। x की जगह पे 0 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई f ऑफ a की। ठीक है, अब हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो यहां पर 0 है तो 0 माइनस f ऑफ x, ये फॉर्मूला। इसके बाद लिमिट x टेंस टू, अब 0 लिख देंगे, ऊपर का माइनस हटाएंगे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू हम वो पुट करेंगे जब x 0 से छोटा हो, जस्ट छोटा हो। तो कौन सा केस, फर्स्ट वाला केस। तो फंक्शन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, sin x अपॉन x। अब रिकॉल करो, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था, जब लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x आता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी हमने जो 11th में पढ़ी थी, प्रॉपर्टी मतलब थ्योरम, सैंडविच थ्योरम हुआ करता था ये, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या आती थी, 1। तो डायरेक्टली LHL क्या आ जाएगा आपका, 1। ये आ गया LHL। अब हम आते हैं RHL पे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंस टू, सिर्फ 0 लिखेंगे, प्लस हटा देंगे, फंक्शन की वैल्यू वो पुट करेंगे जब x 0 से बड़ा है, मतलब सेकेंड वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इसमें x की जगह पे 0 रख दो तो ये आ जाएगा 1। तो RHL भी क्या आ गया, 1। अब आप देखो f ऑफ a, LHL एंड RHL ऑल थ्री आर इक्वल, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आपका आंसर आएगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इरेज कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन है इसकी, x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0 is a continuous function। आपको फाइंड करना है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, देखते हैं कैसे होगा। यहां पर ना ये 1 अपॉन एक्स जो दिख रहा है ये एंगल में है साइन के। ठीक है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे एट x इक्वल्स टू 0। मैंने बताया जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है उसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0 मतलब a की वैल्यू 0, तो सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे, मतलब f ऑफ 0 निकालेंगे जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मिल गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंस टू, ध्यान देना इधर, यहां पर ना थोड़ा सा चेंजेस होगा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा इसको समझना, थोड़ा ध्यान देना। इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, LHL और RHL नहीं निकालेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। देखो इसके लिए डेफिनेशन रिकॉल करो लिमिट एग्जिस्ट करने की। LHL RHL अगर इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसा लिखाया था, f ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट
x टेंस टू a f ऑफ x, मतलब अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ये वाली वैल्यू का मतलब है लिमिट इस फंक्शन का एट x इक्वल्स टू a। ये कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL और RHL दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तब। तो अब हम इसको LHL RHL से नहीं, थोड़े डिफरेंट मेथड से निकालेंगे इस फंक्शन की लिमिट को। कैसे निकालेंगे समझना। सबसे पहले मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, समझना। साइन 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, लेस देन और इक्वल्स टू 1। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, साइन अंदर में कोई भी एंगल हो, साइन थीटा इस फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होगी। ये चीज क्लियर है। इसके बाद आपको किसकी लिमिट निकालनी है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स की। मतलब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आपको पूरी इनइक्वालिटी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये सिंबल यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया पूरा स्टेटमेंट। अब आपको क्या चाहिए, इसकी लिमिट चाहिए। मतलब बेसिकली आपको निकालना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, आपको ये फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल एट x टेंस टू 0, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इनइक्वालिटी में जो आपको दिख रही है, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पर भी आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया। हमने पूरी इनइक्वालिटी में लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई कर दिया। इसके बाद जब इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल्स टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल्स टू, जब यहां भी लिमिट अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है। अब जो सेंटर में आपको वैल्यू मिल रही है, देखो आपको वही लिमिट निकालनी है। और ये जो लिमिट है किसके बीच में आ रही है, 0 से लेके 0 के बीच में। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 0 है। मतलब इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। सो हम लिख सकते हैं इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट आ गई 0 आई, और उसकी वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या थी, 0 थी। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है। इसमें किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो, क्योंकि इसमें हो सकता है। कोई डाउट नहीं। LHL RHL से होगा, लेकिन उसमें बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ये मैंने शॉर्टकट से बताया है। क्योंकि वो 1 अपॉन x के फॉर्म में आ रहा है ना, इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इरेज कर रहा हूं। बस यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें LHL RHL से नहीं करना है,
डायरेक्ट इनइक्वालिटी से लिमिट निकालना है। बाकी सारे क्वेश्चंस यूजुअली जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसे ही रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, examine the continuity of f where f is defined by। आपको फंक्शन f की कंटिन्यूटी डिटरमाइन करनी है और इसमें फंक्शन डिफाइंड है sin x माइनस cos x if x is not equals to 0 and -1 if x is equals to 0। तो ये दो कंडीशंस गिवन है, फंक्शन की कंटिन्यूटी डिटरमाइन करनी है। किस पे टेस्ट करेंगे? एट x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? 0। सबसे पहले f ऑफ a निकलेगा, मतलब f ऑफ 0 निकलेगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा, कहीं भी डाउट आएगा पूछ लेना। फिर LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि हम 0 पे टेस्ट कर रहे हैं, f ऑफ x 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो ये वाला केस। 0 से बड़ा में भी ऊपर वाला केस आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 वाला ये केस है। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ जाएगा sin x माइनस cos x। ठीक है, अब x की जगह पे 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? sin 0 माइनस cos 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ गया? -1। RHL भी निकालोगे तो वो भी -1 आएगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये कंटिन्यूस है। आई होप हो गया होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन 26 है, f of x is equals to k cos x upon pi माइनस 2x। फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकेंड है 3। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू कब होगी? व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2।
सेकेंड होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। और ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना। लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट f is continuous at indicated point in the exercise 26 to 29। तो इंडिकेटेड पॉइंट भी यहां पर साइड में लिखा है x is equals to पाई बाय 2। मतलब x is equals to पाई बाय 2 इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कौन सी वैल्यू के लिए होगा k की, मतलब k की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये तीनों वैल्यू सेम होगी, मतलब f ऑफ a, LHL, RHL तीनों सेम होगा। तो a क्या है जिस पॉइंट पे हमको टेस्ट करना है, मतलब पाई बाय 2। तो सबसे पहले f ऑफ a निकालते हैं, मतलब f ऑफ पाई बाय 2 निकालते हैं। तो f ऑफ पाई बाय 2 मतलब x पाई बाय 2 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट वैल्यू। अब हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या आ जाएगा, x टेंस टू किस पॉइंट पे निकाल रहा है, पाई बाय 2 पे। तो पाई बाय 2 लेफ्ट हैंड है इसलिए ऊपर में क्या लगेगा, माइनस, और ये आ गया f ऑफ x। इसके बाद लिमिट x टेंस टू, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ऊपर का माइनस हट जाएगा, लेफ्ट वाली वैल्यू, तो लेफ्ट या राइट दोनों वैल्यू ऊपर वाला केस आएगा। तो यहां पर वैल्यू क्या पुट होगी, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इधर ध्यान देना और समझना। अब अगर यहां आप सॉल्व करने जाओगे तो एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप पाई बाय 2 रखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नीचे भी जब पाई बाय 2 रखोगे तो पाई और ये भी माइनस पाई, मतलब क्या हो जाएगा 0। तो 0 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइन आएगा। तो मतलब ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए दो अप्रोचेस है, मैं बता रहा हूं। एक तो इस पॉइंट पे आने के बाद आप लिमिट को चेंज करो, पहला मेथड। दूसरा मेथड, वो जो h वाला मेथड मैंने बताया था वो अप्लाई कर दो इसी पॉइंट से, यहां से, इस स्टेप से। कैसे होगा उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर मैं इस चीज को इरेज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, समझना। यहां पर क्या करेंगे, जब हम LHL अप्लाई करेंगे, ये x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस है, तो इसमें हम इसको h टेंस टू 0 कर देंगे और x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2 माइनस h से, जैसा हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई किया था वैसा ही। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, और जहां जहां पर x आ रहा था अब वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस h। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस h, यहां पर भी क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस h। ये एक्सप्रेशन आएगी। किसी को कुछ डाउट इस स्टेप में तो पूछ लो। नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई करते, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर ब्रैकेट, ध्यान देना, न्यूमरेटर k एज इट इज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड साइन थीटा, थीटा मतलब क्या है, h है, तो ये हो जाएगा साइन h। डिनोमिनेटर क्या होगा, पाई माइनस, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट के ये बन जाएगा माइनस पाई, और माइनस माइनस मतलब ये बन जाएगा प्लस h। क्लियर है, प्लस पाई माइनस पाई कैंसल आउट हुआ, क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन h, ये बचा। k कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो k को बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये बचा। अब देखो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी थोड़ी देर पहले, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो k इंटू 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, k, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया, k आ गया। क्लियर है यहां तक। अब हम आते हैं RHL पे, राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है, तो देखते हैं RHL
RHL जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस ये एक्सप्रेशन हो जाएगी। इसके बाद ये हो जाएगा f ऑफ x। अब इसमें लिमिट h टेंस टू 0 लिखूंगा और फंक्शन ऊपर वाला ही पुट होगा k cos, बस x की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस h। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है तो ये आता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन h ये बन जाएगा, डिवाइडेड बाय k भी है सॉरी, माइनस k साइन h। डिनोमिनेटर में पाई माइनस h ये बचेगा, पाई और पाई कटा, क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर माइनस k साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ, k बाहर निकला तो ये हो जाएगा k लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपको ये RHL भी क्या मिल गया k। तीनों को इक्वेट करो, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 फंक्शन की वैल्यू, LHL क्या आया k, RHL भी क्या आ गया k। अगर ये तीनों वैल्यूज को आप देखोगे तो जिससे आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, k अब 3 रहेगा तभी तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी ये फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस होगा। तो आपका आंसर होगा फॉर, हाँ बोलो। ओ सॉरी, गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्शन है, ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2h बनेगा, तो यहां पर k बाय 2 बचेगा, यहां पर भी k बाय 2 बचेगा, और यहां पर भी वैसा ही माइनस 2h होगा, माइनस 2 होगा तो k बाय 2 बचेगा, करेक्ट। तो यहां पर k बाय 2 आएगा, यहां पर भी k बाय 2 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? वैभव राज, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक आप लोग बना सकते हो, सिंपल है, बनाओ जल्दी से और बताओ क्या आ रहा है आंसर। जिसका बन जाता है आंसर बताओ, मैं 28 बताता हूं फिर। हेलो, हाँ बोल, नहीं रहने दे।